अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व हाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी पेश खिदमत के देता हूँ एक कलाम, मशहूर व मारूफ कलाम, मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये कुछ दोस्तों की फरमाइश पे पेश कर रहा हूँ और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर कोई आप मज़ीद कोई कलाम सुनना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी आपको मैं पेश कर दूँगा। चलते हैं कलाम की तरफ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए आपको सफ़र मदीना कराते हैं। तसव्वुर कीजिए, कदीम ज़माने में जब लोग पैदल सफ़र मदीना किया करते थे, उस ज़माने में एक आशिक रसूल था, नाबीना आशिक रसूल, देख नहीं सकता था, सरकार के दरबार जाना चाहता था। इस नियत से उसने एक दिन अपने दोस्तों को जमा किया। उनसे कहता है कि भाई, तुम जानते हो मैं देख नहीं सकता, सरकार के दरबार जाना चाहता हूँ और तुम लोग तो सरकार के दरबार जा भी रहे हो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसके दोस्त होते हैं जो वो उस पे हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि भाई तू जानता है तू देख नहीं सकता। फिर हमसे कहता है कि सरकार के दरबार ले चलो। तू हमें ये बता कि हमें रास्ते में तू कितना परेशान करेगा, कितनी तकलीफें देगा, और हम तुझे सरकार के दरबार लेकर चले भी गए, वहां तुझसे कोई बेअदबी, गुस्ताखी, सरजद हो गई तो उसका खमियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हम तुझे सरकार के दरबार नहीं ले जा सकते। वो आशिक रसूल कुछ इस तरह से अपने दोस्तों से कहता है, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं भी इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं भी इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कुछ इस तरह वो अपने दोस्तों से कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते। कहते हैं कि भाई हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, कि तू वहां पर जाए और कोई तुझसे गुस्ताखी सरजद हुई तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आशिक रसूल होता है वो मामूली आशिक रसूल नहीं होता, वो अपनी धुन का पक्का, अपनी लगन का सच्चा आशिक रसूल होता है। उसका पक्का इरादा होता है कि उसे सरकार के दरबार जाना है। वो अपने दोस्तों से कहता है, अरे तुम नहीं ले जाओगे तो मैं खुद ही चले जाऊंगा। ये कहकर वो चलता है, इससे पूछ उससे पूछ, पूछते 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 अब वो आशिक रसूल एक ऐसी सड़क पर जा खड़ा होता है कि जो सड़क सीधी सरकार के दरबार पहुंच रही होती है। अब वो आशिक रसूल उस सड़क के किनारे खड़ा है और कहता है,
कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते पे, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कहाँ खड़ा है? तैबा के रास्ते में खड़ा है। एक ऐसी सड़क पर खड़ा है जो सड़क सीधी सरकार के दरबार पहुंच रही होती है। काफी देर इंतजार करता है कि कोई काफिला यहाँ से गुजरेगा, उसको साथ ले लूंगा, उसके साथ हो लूंगा और सरकार के दरबार चला जाऊंगा। काफी देर इंतजार करता है, जब कोई काफिला वहां से नहीं गुजरता, वो सोचता है अब इस सड़क पर तो आ ही गया हूं, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, इस सड़क पर आ ही गया हूं, चलता चला जाऊं, सरकार के दरबार पहुंच ही जाऊंगा। चुनाचे वो वहां से चलना शुरू करता है और चलते चलते कहता है, ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं न होगा, ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं न होगा, देखे बगैर अपनी मंजिल से आशना हूँ, देखे बगैर अपनी मंजिल से आशना हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। तसव्वुर कीजिए, अब वो आशिक रसूल सड़क पर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत दूर चलने के बाद कुछ महसूस करता है। क्या महसूस करता है? कहता है, अरे ये रोशनी सी क्या है, ये खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। इस तरह वो आशिक रसूल सरकार के दरबार पहुंच गया। पहुंचने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगा, खुद को बहुत बड़ा महसूस करने लगा। पूछा गया क्यों बड़ा महसूस करने लगे, तो कहता है कि तैबा के सब बिकारी पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब बिकारी पहचानते हैं मुझको, मैं किस
कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर नहीं है, मैं किस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं है, मैं किस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। तसव्वुर कीजिए कि अब वो आशिक रसूल सरकार के रोज़े की जालियों के सामने खड़ा है। कितना लंबा सफ़र तय किया, कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियां उठाई, अब सरकार के रोज़े की जालियों के सामने खड़ा है। देखे भी तो क्या देखे, देख नहीं सकता। कहता है कि दूरियों हाजिरी में एक बात मुश्तरक है, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कैफियत में आता है और कैफियत में आने के बाद कहता है कि उनको अगर न चाहूं तो और किसको चाहूं, इनको अगर न चाहूं तो और किसको चाहूं, ये है खुदा के प्यारे, मैं इनको चाहता हूँ, ये है खुदा के प्यारे, मैं इनको चाहता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। चुनाचे वो आशिक रसूल सरकार के दरबार में हाजिरी देता है, खूब अपनी अर्जियां बयान करता है और फिर वहां से अपने घर लौट आता है। घर लौटने के बाद क्या कहता है, समात कीजिए। इकबाल मुझको अब तक ये महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको अब तक ये महसूस हो रहा है, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं बेइल्तिजा हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने मेरा कलाम पूरा पढ़ा। अगर आपको कलाम अच्छा लगे तो दूसरों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे एडवाइस कर दीजिएगा कि मज़ीद कौन सा कलाम मुझे पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। और आप तमाम अहबाब में से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मज़ीद लोगों तक मेरे कलाम और मेरे बयान पहुंचेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपको
नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।